घृतपानम, घी नहीं पिए तो फलाहारम, फलाहार लेके कथा सुने। बोले महाराज 15 दिन में एकादशी आती है, पहले ही पूछने लग जाते हैं गुरुजी एकादशी कौन सी करें, पहली करें कि दूसरी करें। हमने कहा क्या करना होता है एकादशी को? बोले बाजार से साबूदाने लाने हैं, वो भी साफ करनी है, सिंगाड़ा लाना है, हम घर में पीसते हैं। हमने कहा मैया पूरा दिन तुम्हारा इसी में चला जाता है। एकादशी को उपवास का मतलब क्या हुआ? उपवास का मतलब उप समीपी बासम निवृत्तसी यस्सा एकादशी। उप माने समीप, बास माने बैठना। 15 दिन में एक दिन तो ऐसा हम निकालें कि उस दिन भगवान का भजन अधिक से अधिक करें, ये एकादशी है। और जो एकादशी करती है माताएं, उनके घर में सुबह से घी जलने लगता है महाराज कढ़ाई में, ऐसा ही होता है ना? सही से बताना। बिल्कुल। लोग कहते हैं महाराज जी को कैसे पता? हमें सब पता, हम घरों में जाते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। है बढ़िया बढ़िया महाराज, रोज से अच्छा तो एकादशी मंगतराम जी होती है। क्या सिंगाड़े का हलवा बनता है। हमारे अगर गिरिराज जी में परिक्रमा देने जाओ तो जद्दीपुरा में बढ़िया आलू की गरम गरम जलेबी मिलती है, आलू के गुलाब जामुन बढ़िया सुंदर, उसमें फलारी गुलाब जामुन मिलते हैं, फलारी कचौड़ी मिलती है। एकादशी क्या, ये तो द्वादशी की भी नानी हो जाती है। प्रेम से बोला राधे राधे। कथा सुनने के नियम है, एक टाइम अल्पाहार लेकर के और एक टाइम आहार लेकर के कथा सुने। सत्य बोलें, असत्य का भाषण नहीं करें, ऐसा कोई वचन ना बोलें किसी को कष्ट दे। सबसे मृदु भाषी। कथा जब पूरी हो जाए, कथा सुनने के बाद घर आए तो वो कथा मन में चलती रहे, मन में स्मरण रहे। 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस नियम को तो हर व्रत में पालन करना चाहिए, चाहे जो भी व्रत हो। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो व्रत का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, भूमि पर शयन करें। भूमि पर शयन इसलिए करते हैं, पहले मूंज की खाट होती थी, अब तो कोई बात नहीं, घर में बेड है, लेकिन सुंदर पवित्र बिस्तर पर शयन करें और जब कथा सुने तब कथा का पूर्ण फल मिलता है। ये नियम है किसके? श्रोता के। और वक्ता के नियम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आप सब नजफगढ़ वासी हैं, खूब कथा कराते हैं, कथा भी सुनते हैं, करवाते हैं। व्यास गद्दी का ये विशिष्ट नियम है। ये व्यास गद्दी पे वक्ता कैसा चाहिए? हम सब जगह कहते हैं, बुरा लगे तो अलग विषय, लेकिन जो भागवत में लिखा है, अगर किसी को हमारी बात अनुचित लगती है तो पढ़ ले उसे। साफ लिखा है भागवत में। व्यास गद्दी फैशन का नहीं विषय है, व्यास गद्दी दिखावे का विषय नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यास गद्दी से बड़ी कोई गद्दी ही नहीं है। व्यास गद्दी भगवान की गद्दी है। व्यासो नारायण स्वयं। भागवत साक्षात भगवान है, दूसरा कोई विग्रह नहीं है, भागवत साक्षात। और भगवत चर्चा करने वाला कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वक्ता के नियम है ये। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्य निष्प्रहा। वक्ता सबसे पहले विरक्त होना चाहिए। विरक्त माने जिससे कोई आसक्ति ना हो। पहली क्वालिटी वक्ता में क्या होना चाहिए? विरक्त हो। और दूसरा वैष्णव हो, वैष्णव होना चाहिए। गले में कंठी, माथे पे तिलक हो, वैष्णव उसे कहते हैं। विरक्त हो, वैष्णव हो। तीसरा विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए वक्ता। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो यज्ञोपवीत पहनता है, गले में कंठी धारण करता है, जो विशुद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा जिसका जन्म हो वो ब्राह्मण कहलाता है। और विप्र कहते हैं यज्ञोपवीत धारण करने वाले को। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वेद शास्त्र विशुद्ध के पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, केवल समय पास करने वाला विषय नहीं होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा। भागवत जी को इतने सुंदर तरीके से समझाए कि भागवत हमारे दिमाग, हमारे कानों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाकर के बैठ जाए। ये वक्ता के नियम है। 7 दिन तक वक्ता भी छोर कर्म ना करे। आज के समय तो ये लाइव काम जब लाइव चलने लगा, जब से तो एकदम हमारा चेहरे पर ग्लो होना चाहिए, रोज सेविंग बननी चाहिए। ये अनुष्ठान का नियम है। भागवत कथा अनुष्ठान है। 7 दिन तक वक्ता भी छोर कर्म ना करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, नाखून ना बनाए। ये सब वक्ता के नियम हैं।